जांच में ये पाया गया कि भाई चाय में खून मिलाया जाता है। उस समय की ये रिपोर्ट है, चाय में जो खून मिलाया जा रहा था। लेकिन चाय बंद तो बंद सत्संगियों के लिए आज नहीं पीते, कुछ पीते हैं, लेकिन यदि संकल्प ले ले तो स्वामी जी महाराज ने कहा चाय अच्छी चीज नहीं है। और आज अगर आपको ये लगे कि भाई हमको छोड़ना चाहिए था बहुत पहले, आज छोड़ देंगे, तो देखो आज तो आप संकल्प कर लोगे, लेकिन घर जाते ही 2 दिन बाद मेहमान आ गए या मेहमान के पास चले गए, वो कहेगा मैं अरे चाय से क्या होता है, ये कोई मांस थोड़ी है, कोई शराब थोड़ी है। लेकिन अशुद्ध तो अशुद्ध है, अशुद्ध तो अशुद्ध है। इस बात को हम गहराई से नहीं समझ पाते, तो हम ये कहेंगे चलो भाई मान रखना है, ये अपमान नाराज हो जाएगा तो चलो पी लेते हैं। यानी ये मन तुम्हारा हमारा हो चुका है चींटी के साथ। चींटी कैसी होती है, सोचती है चलो ये दीवार को चढ़ूंगी, चढ़ती तो है थोड़ी, लेकिन थोड़े सा जब झोंका आता है हवा का गिर जाती है। झोंका का मतलब आप अच्छे संकल्प करते हो, अच्छा निर्णय लेते हो कि आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज किसी की मैं चुगली नहीं करूंगा, लेकिन जैसे यहाँ से उठते हो पिछले दिन से ज्यादा निंदा करते हो। ऐसा क्यों होता है? मन कमजोर, मन कमजोर हमारा आपका है, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। और जब तक मन कमजोर रहेगा कभी भी हवा का झोंका तुमको हमको उड़ा सकता है। जैसे मन कमजोर का मतलब क्या होगा, केवल साधना में कमी नहीं, सांसारिक में भी आपको बहुत कमी आएगी। जैसे मन कमजोर रहा, घर में कोई परेशानी आ गई, आर्थिक तंगी आ गई, या फिर पति पत्नी की बहस या झगड़ा हो गया, या बच्चों या बाप का झगड़ा हो गया, या और आपका मन कमजोर है तो क्या करेंगे? मन कमजोर रहेगा तो क्या करेगा? दारू का सहारा लेगा। पहला सहारा मुझे टेंशन है, फिर दारू पिएगा। या फिर ज्यादा ही कमजोर है तो क्या करेगा? अगर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है तो सीधा जाकर के फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा। ये क्यों करता है आदमी? मन कमजोर के कारण। तो मन को जो है हमने खुराक भोजन दिया ही नहीं। बाबा जी ने ये कहा कि शरीर का खुराक कौन सा? ये आपका ये पंच तत्व का जो शरीर है, चित्तजल पावा गगन समीरा पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। इस शरीर को चलाने के लिए, इसमें बल फुर्ती के लिए आपको क्या आवश्यकता है? अन्न की आवश्यकता है, जो थोड़े समय बाद आपकी व्यवस्था है। तो वो अन्न जब आप लोगे तो आपके शरीर में क्या आएगा? बल आएगा। तो बाबा जी ने ये कहा कि शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत है। और ये बाबा जी ने ये कहा कि ये कलयुग में अन्न का जो है, आपको जो आपका प्राण है वो अन्न में चला गया। पहले अगर कोई अन्न नहीं भी खाता था तो भी उस जिंदा रहता था। ये रचना थी हमारी शरीर की। गुरु महाराज ने कहा सतयुग में जो हमारे प्राण थे वो हड्डी में थे। शरीर की चमड़ा गल जाता था, लेकिन फिर भी हड्डी का ढांचा बचा हुआ है तो भी वो मनुष्य जीता था। इसलिए तो देखो गिरी कंदराओं में वो साधु महात्मा बैठे रहते थे ऐसे तपस्या में, चमड़ा गल गया लेकिन हड्डी का ढांचा बचा हुआ है, फिर भी जो है सांस ले रहे, इंगला पिंगला बन है, सुषमना नाड़ी उनकी चालू है। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए, लिखित में है बाबा जी का वचन, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि बच्चा मेरी बात को यदि कोई हजम कर ले तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन मेरी बात बाबा जी ने कहा कि जल्दी से हजम नहीं होगी, क्योंकि हाजमा खराब है। हाजमा खराब हो जाएगा तो आपको जो है अपचन हो जाएगा, डकारे आएगी, बीमारी होगी, फुंसियां निकल आएगी। लेकिन अगर हाजमा ठीक है, हाजमा ठीक करने के लिए क्या करना होगा वो तो आप समझिए एकांत में जब बैठे। तो गुरु महाराज ने कहा कि भगवान राम को आने की क्यों जरूरत? अगर तुम धर्म पर होते, कर्म पर होते, न्याय पर होते, सदाचार पर होते, भगवान राम आए, उनका 3 ही काम था, चौथा काम नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिए आप। गुरु महाराज ने कहा भगवान राम धरती पर आए 3 कामों को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के आए। निमित्त अवतार था। निमित्त अवतार यानी किस निमित्त के बहाने, निमित्त है ना किसी चीज का। आप आए हो तो आपका भी कोई निमित्त है। क्या नियम निमित्त है? कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ देखने को, कुछ गुरु भाइयों से मिल लेंगे, कुछ जो है सन त्योहार भी मना लिया जाएगा, एक निमित्त आपका है। इसी तरह भगवान राम जब धरती पर आए, गुरु महाराज ने कहा 3 ही काम को लेकर के, धर्म की स्थापना, अधर्मियों का विनाश और भक्तों की रक्षा। 3 ही काम, धर्म की स्थापना, अधर्मियों का विनाश, भक्तों की रक्षा। जीवात्मा का कल्याण के लिए नहीं, सृष्टि की संभाल के लिए। जब परिस्थिति जैसे तराजू का पलड़ा होता है, पाप यदि अधिक हो जाए, पुण्य कम हो जाए, तो गुरु महाराज ने कहा उस समय ऊपर की पार्लियामेंट में हलचल होती है। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि तुम ऊपर नहीं देख सकते हो। बाबा जी ने कहा देवता तुमको ऐसे देख रहे जैसे आप हमको और हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि उनकी शिव नेत्र खुला हुआ है। वह जो है प्रकाश में बैठे हुए, वो ज्ञान बोध में बैठे हुए, और आप और हम अज्ञानता में बैठे। लेकिन आप और हम खोल सकते हैं यदि महात्माओं की रीत ले ली जाए। तो जैसे महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा कि इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके तुम जीते जी स्वर्ग और वैकुंठ का दर्शन और दीदार और भ्रमण कर सकते हो।